फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी इकोनॉमी बेस्ड रहने वाली है। इकोनॉमी बेस्ड में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमी का, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब आपको सभी पता है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मेन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, अगर जिनका सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो हमें उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहली, what to produce, दूसरी how to produce, और तीसरी for whom to produce। क्या मतलब हुआ इनका तीनों का? इन तीनों का मतलब हुआ क्या प्रोडक्शन करनी है, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। अगर इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो हमारी इजीली प्रोडक्शन भी हो जाएगी, कंजम्पशन भी हो जाएगी। मतलब सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी के पास वो सब की सब सॉल्व हो जाएंगी, अगर ये तीनों सॉल्व हो जाए तो। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, और व्हाट टू प्रोड्यूस में भी 2 आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 तरह की हैं, इसमें भी 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। पहली, what goods are to be produced, what goods are to be produced, और दूसरी in what quantity, और कितनी मात्रा में, और what quantity goods are to be produced। अब देखो क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसे समझें तो इसमें भी 2 तरह की प्रॉब्लम्स है। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस मतलब कौन से गुड्स बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम तीनों ही चॉइस से रिलेटेड है। हमारी पहली प्रॉब्लम जो है उसमें हमें चूज करना पड़ता है कि हमें कौन से गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। गुड्स भी 2 तरह के होते हैं हमारे, कैपिटल गुड्स और दूसरे कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा, और कंज्यूमर गुड्स होते हैं हमारे जैसे कि क्लोथ, वीट, ये सब चीजें। ठीक है, अगर हम कैपिटल गुड की प्रोडक्शन करते हैं तो इससे तो हमारा फ्यूचर के लिए हमने देखा कि फ्यूचर में हमें मशीनरी चाहिए, फ्यूचर में हमें प्लांट चाहिए, तो इससे हमारी आज की जरूरत तो पूरी नहीं हुई। हमारी आज की जरूरत है हमारा रोटी, कपड़ा, ये सब चीजें हमारी जो आज की जरूरत है, इसे कहते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में। इसे हम ऐसे लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ लिख के, ताकि आपको लिखना इजी हो जाए। आप इसे समझ के अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे लिखना था। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, 2 तरह के गुड्स होते हैं हमारे, पहला कैपिटल गुड्स और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूजिंग ए चॉइस, कुछ भी लिख सकते हो। Which goods and services should be produced and in what quantity। आई समझ में?
जैसे कि मैंने बताया था 2 तरह के गुड्स हैं, लेकिन हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस में भी 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें चूज करना पड़ेगा कि इन दोनों गुड्स में से कौन से गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करें और कितनी मात्रा में करें, किस गुड्स को कितनी मात्रा में किस रेशियो में प्रोडक्शन के लिए यूज करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें चूज, इससे आगे भी हम लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अभी व्हाट टू प्रोड्यूस ही चल रहा है, आगे मैं लिखती हूँ। इसमें जो सोसाइटी है उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस गुड की प्रोडक्शन को ज्यादा चाहती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, सोसाइटी हैज टू चूज द चॉइस, decide the production between consumer goods and capital goods। क्योंकि सारे गुड्स, all goods cannot be produced in the view of allocation या view of limited resources या view of allocation of resources। ठीक है, अब ये सोसाइटी को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस गुड की प्रोडक्शन को करेगी ज्यादा और किसको कम, क्योंकि दोनों गुड्स सेम रेशियो में, दोनों गुड्स की सेम रेशियो में प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इसलिए उसको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर वो करते हैं मोर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स would mean less production of capital good। आई समझ में? अगर कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो उसका मतलब है कि उन्हें कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। और अगर हम, मैंने अभी समझाया, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन हमारे लिए ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी आज की जरूरतों को पूरा कर रही है, और कैपिटल गुड्स की अगर प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं तो वो हमारी फ्यूचर के लिए हो जाती है, वो हमारे फ्यूचर को देखती है। ठीक है, इसलिए ये सोसाइटी को ही डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन को ज्यादा करेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में भी चॉइस की प्रॉब्लम है। अब उसमें चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें भी 2 तरह की टेक्निक्स है, इसमें हमें टेक्निक चूज करनी पड़ती है। 2 टेक्निक्स कौन सी होती है, पहली लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या टेक्नोलॉजी, कुछ भी लिख सकते हैं, और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो अब इसका मतलब समझो, अब इसमें भी चॉइस की प्रोडक्ट चूज करने की प्रॉब्लम है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। क्योंकि देखो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक ग्रेड का ज्यादा यूज करते हैं, लेबर का अगर ज्यादा यूज करते हैं तो कैपिटल से, तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को काम के अवसर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर हम कैपिटल गुड्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल तो बढ़ेगी लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा।
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि कैपिटल हम पैसा लगा रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। अगर हम मशीनों को लगा के चीज़ों की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो माना कि मशीन जो चीज़ को बनाने में टाइम लेगी वो एक लेबर से कम लेगी, क्योंकि लेबर अगर काम करेगी, अगर कोई इंसान काम करेगा तो उस काम को बहुत टाइम लगाएगा, और अगर वही काम हम मशीन के थ्रू करें तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे इसमें लिखा भी गया है, देखो मैं राइटर फॉलो कर रही हूँ इकोनॉमी की बुक का टी.आर. जैन, जिसमें लिखा गया है लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट एफिशिएंसी, जिससे एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन अगर हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अडॉप्ट इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट एफिशिएंसी जो है वो लो जाएगी। वो लो जाएगी तो इससे हमारी जैसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई तो उसका असर क्या होगा? हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें, लेबर या कैपिटल, या फिर दोनों को सेम रेशियो में लेके आए। ये डिसाइड करना भी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन की जाए? फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, किसके लिए प्रोडक्शन की जाए? अब देखो इसमें भी हमारे दो सेक्शंस होते हैं, रिच और पुअर, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, अगर एक सोसाइटी रिच लोगों को देखकर प्रोडक्शन करती है तो उससे क्या होगा? समझिए, इसमें बताया गया है एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शंस, रिच एंड पुअर। अगर सोशल जस्टिस को देखा जाए, सोशल जस्टिस इज प्रमोट इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। अगर सोशल जस्टिस को ध्यान में रखें, इक्वालिटी को ध्यान में रखें कि नहीं जो रिच लोगों को मिल रहा है वो पुअर को भी मिलना चाहिए। ठीक है, अगर सोशल जस्टिस की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ पे पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन होगी। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि इनइक्वालिटी को कम करेगी और इक्वालिटी को प्रमोट करेगी। ठीक है, अगर एक प्रोड्यूसर पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करता है तो उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कम हो जाता है। ठीक है, लो प्रॉफिट होता है। लो प्रॉफिट होगा तो मीन्स लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो जीडीपी जाएगी। अगर यही वो रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर तो उसका जो प्रॉफिट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये भी एक गवर्नमेंट को भी सोचती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन होगी या पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन होगी। जैसे मान लो चावल, आटा, इन सब की प्रोडक्शन होती है, ये भी अलग अलग क्वालिटी की होती हैं। रिच लोगों के लिए रिच के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई जाती हैं और पुअर लोगों के लिए वही चीज़ें, जैसे कि एग्जांपल ले लो राशन कार्ड, जिससे हम जाके राशन सस्ते दामों पर ले सकते हैं। ठीक है, चावल, आटा, दालें, कुछ भी जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाई है। तो गवर्नमेंट या सोसाइटी कुछ भी कह लो, वो दोनों को देख कर ही प्रोडक्शन करेगी चीज़ों का। आई समझ में? इसमें भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि उसे सोशल इक्वालिटी करनी है या जीडीपी ग्रोथ को देखना है, जो भी है वो दोनों को देख के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये तो थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब इसे सॉल्यूशन क्या है इसके वो देखते हैं। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? अब हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके देखो 3 सॉल्यूशंस हैं, जो तीनों इकोनॉमी हमने पढ़ी थी। पहली मार्केट इकोनॉमी, एक मार्केट पढ़ी थी, एक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ी थी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इसके सॉल्यूशंस हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी
ये कैसे इसका सॉल्यूशन है? मार्केट इकोनॉमी का सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। ये बिल्कुल फ्री होती है क्योंकि ये सारा किसके अंडर होता है? पर्सन्स के अंदर, जिनकी वो सोसाइटी होती है, जिनकी वो मार्केट होती है। प्रोड्यूसर्स, इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फ्रीली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, क्या करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, ये सब प्रोड्यूसर के हाथ में होता है क्योंकि उनका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी का एक ही मोटिव होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट्स। वो उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी जो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट देंगी। हाउ टू प्रोड्यूस, और वो कौन सी टेक्निक का यूज करेंगी जिनसे उनकी एफिशिएंसी जो वो बढ़े और उनकी जो मिनिमाइज हो जाए कॉस्ट। ठीक है, यानी कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ही यूज करेंगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस में वो किन के लिए प्रोड्यूस करेगी? रिच लोगों के लिए। रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगी तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तभी जीडीपी बढ़ेगी। तो वो रिच लोगों के लिए ही प्रोडक्शन करेगी, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ प्रोड्यूसर्स को लेना देना होता है, तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड सॉल्यूशन, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी जो होती है, ऑल डिसीजन आर टेकन टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को देख के डिसीजन लेता है, नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इसके सारे डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट ही लेती है। इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रेफर्ड। ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को प्रेफर करेगा, क्यों? क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये किन के लिए प्रोडक्शन करेगी? पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करेगी क्योंकि इसे सोशल जस्टिस चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। तो ये सब क्या होगा? ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो ये पुअर लोगों की तरफ ध्यान देगी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? इसमें क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर द मेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमीज एज वेल एज सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। मतलब कि इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कुछ प्रोड्यूसर्स देखेंगे और कुछ गवर्नमेंट देखेगी, दोनों मिलके, दोनों इकोनॉमी का जो मिक्सचर है दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर्स तो इसमें फ्री हैं कि वो स्टील, क्लोथ वगैरह खरीदें, कैसे भी मैक्सिमाइज करें अपने प्रॉफिट को। ठीक है, बट रेलवे आर दी मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। जब रेलवे की बात आ जाती है तो रेलवे में सफर करना आसान करने के लिए, उसकी टिकट्स को सस्ता करने के लिए वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन जो उसको बनाने में जो सामान लगा, स्टील लगा, जो भी चीजें लगी, वो उनकी जो प्रोडक्शन हुई है उसमें प्रोड्यूसर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। अब वो सुविधा लोगों को देनी है, लोगों को देनी, प्रोवाइड करनी है रेलवे की सुविधा, तो उसमें जो गवर्नमेंट है उसका जो टिकट का प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करे, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो दोनों इकोनॉमी ने मिलके मिक्स्ड इकोनॉमी में काम किया। ठीक है, ये थे 3 सॉल्यूशंस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के। ये तीनों सॉल्यूशन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने प्रॉब्लम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ, PPC, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।